देखिए नाजरीन, एक ऐसा दर्दनाक वीडियो जिसमें एक जालिम बेटे ने अपनी मां को घर के अंदर कैद कर दिया और घूमने चला गया। क्या कोई बेटा इतना जालिम भी हो सकता है जो अपनी मां को इस तरह बंद करके चला जाए, जिससे मां की खाने की परवाह ना हो, मां के पेशाब करने की, लैट्रिन करने की परवाह ना हो, मां किस तरह जिएगी जिएगी या ना जी पाएगी ये परवाह ना हो, वो कितना जालिम होगा। देखिए, यकीनन अगर माँ से ज़रा सा भी प्यार है ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितना बड़ा जालिम है और इसके साथ क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। आप देखिए वीडियो को और उन तक पहुँचाइए जो अपनी माँ से प्यार करते हैं, ताकि उन्हें एहसास हो कि दुनिया में ऐसे जालिम भी रहते हैं। और दुआ कीजिए इस नालायक बेटे के लिए जिसने अपनी माँ के साथ ये जुल्म किया है। अल्लाह इसे हिदायत दे ताकि ये अपनी माँ के साथ वफ़ा कर सके। वीडियो आपकी निगाहों के सामने है, 2 मिनट की वीडियो है, आपके दिल को हिला के रख देगी, जरूर देखिएगा। चलो अंदर दुकान है, कौन है? चलो नहीं आए मेरी अम्मा कैसे बंद करके बना लो वीडियो कैसे मिर्च खा रही है। हाँ मिर्च भूख लगा है, भूख ही है। बुला के खिला रही है। मेरी अम्मा भूख है, अल्लाह मेरी अम्मा भूख है, अल्लाह मेरी भूख है, अम्मा मेरी दिखाओ वीडियो बना के। कुछ मांगो, पानी मांग रही, पानी थोड़ा थोड़ा खिला रही, थोड़ा थोड़ा पिलाना भी खिला रही झगड़ा कर रो मत, देखो सुकून से लो, काम देखो आ गई तुम्हारे भाई में। अरे ये तो वही है बड़ी खाबी। नाजरीन, देख लिया आपने वीडियो, यकीनन दिल को दहला देने वाला है, दिल को दहला देने वाला है। जो माँ से प्यार करते हैं ज़रूर उनकी माँ, उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे और बहुत दर्दनाक वीडियो है। जब मैंने पहली बार देखा तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि कोई बेटा अपनी माँ को इस तरह भी कैद कर सकता है, इतना भी जुल्म कर सकता है। याद रखिए, ये जुल्म लौट के आएगा। अगर अपनी माँ को रुला रहे हो, अगर माँ के साथ जुल्म कर रहे हो, तो एक दिन तुम्हारे साथ भी जुल्म होगा। माँ का ख्याल रखें, वरना आपने सुना है एक माँ ने अपने बेटे को पाला था। माँ जवानी में बेवा हो गई थी, अपने बेटे को पाला और इसलिए दूसरा निकाह ना किया कि इस मेरे बेटे की हालत ख़राब हो जाएगी, इस बेटे को माँ का प्यार ना मिलेगा, बाप का तो इंतकाल हो गया, ये बेटा दर दर की ठोकरें खाएगा। उस माँ ने पूरी जवानी अपनी एक बेटे पर लुटा दी और मेहनत मजदूरी कर करके उसने अपने बेटे को परवान चढ़ाया। जब बेटे को परवान चढ़ाया और बेटा जवान हो गया तो नाजरीन, ये बाप का वाक़या है। माँ मर गई थी, बाप जिंदा था, बाप ने बेटे को पाला। जब बेटा जवान हो गया तो बाप मारे खुशी के दीवाना रहने लगा कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है, मेरे बुढ़ापे का सहारा बन गया है, ये बेटा मुझे अब कमा के खिलाएगा, मैं इस बेटे की शादी कर दूंगा, मेरा घर जन्नत बन जाएगा। यकीनन अगर बीवी अच्छी मिल जाए तो घर जन्नत बन जाता है
और बीवी अगर नाफरमान मिल जाए तो ये घर जहन्नम भी बन जाता है। नाज़रीन, उस बाप ने अपने बेटे की शादी कर दी। शादी को चंद महीने गुजरे थे, झगड़े शुरू हो गए। वक्त गुजरता रहा और झगड़े भी बराबर चलते रहे। इसी तरह झगड़े भी चलते रहे, वक्त गुजरता रहा और अल्लाह ने उस बेटे को एक बेटा अता कर दिया। इस बाप ने जो अपने बेटे की शादी की थी उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई और अल्लाह ने बेटा अता किया। वक्त गुजरता रहा, फिर साल 2 साल गुजरे। वो बच्चा जो दुनिया में आया था, इस बूढ़े इंसान का पोता, वो चलने फिरने लगा, वो अपने दादा से बातें करने लगा और वो समझ गया कि ये मेरे दादा हैं। पोते की और दादा की मोहब्बत लाजवाब होती है। नाजरीन, इस बाप ने क्या किया, इस जवान ने, जो बूढ़े का बेटा था, जब एक दिन घर आया तो इसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप हर वक्त घर में पड़ा रहता है और घर में गंदगी करता है, खांसता रहता है, खकारता रहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। या तो इस बूढ़े बाप को घर में रखो या फिर मुझे घर में रखो। जब बीवी ने ताना दिया, यकीनन बेटे को सदमा तो लगा होगा, दिल पे चोट तो लगी होगी, लेकिन घर बचाने के लिए, अपने उस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए जो अल्लाह ने इसे दिया था, इसने बाप से मशवरा किया, वालिद साहब हालात ऐसे हैं, बीवी ही कहती है तो मुझे घर में रखो या अपने बाप को अपने साथ रखो। अगर मुझे रखना है तो बाप को घर से निकालो। अब मैं क्या करूं? जब ऐसी हालत होती है ना तो बड़ा मुश्किल होता है फैसला करना। और न जाने कितने नौजवान इस कश्मकश में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये ज़िंदगी बड़ी दर्दनाक होती है। नाजरीन, बाप ने सुना बेटे की कहानी को, बाप ने कहा बेटे कोई बात नहीं है, मुझे आप जहाँ चाहो वहाँ छोड़ दो, आप सुकून की ज़िंदगी गुजारो। इस बेटे ने अपने बाप को लिया और कहा अब्बा जान, जंगल में एक जो कोठरी बनी हुई है ना, आप वहाँ रह लें, मैं आपको खाना पहुँचाता रहूँगा, वक्त पे आता रहूँगा। बाप ने कहा बेटे तुम्हारी खुशी के लिए मुझे ये भी मंजूर है। इसलिए बाप तो बाप होता है ना, जिसने सपने देखे हों बेटे के जवान होने के, जिसने सपने देखे हों बेटे की शादी करने के और अपनी आराम की ज़िंदगी गुजारने के, ये हालात उसके सामने आए तो यकीनन दिल तो दुखेगा। बाप को ये बेटा लेकर जब चलने लगा जंगल की जानिब छोड़ने के लिए एक कोठरी में, तो छोटा सा बच्चा जो इस बूढ़े इंसान का पोता था और इस नौजवान का बेटा था जो अपने बाप को लेके जा रहा था, उसने देखा कि मेरे बाप ने एक कंबल ले रखा है और अपने बाप को साथ लेके जा रहा है। वो बच्चा कहने लगा अब्बू जान मैं भी चलूँगा। कहाँ लेके जा रहे हैं दादा को? बाप ने कहा बेटे तू बच्चा है, यहीं रहे, मैं भी आता हूँ। बच्चा ना माना कि नहीं दादा के साथ जाऊँगा। जंगल में पहुँचे, एक कोठरी थी, उस कोठरी में उस बूढ़े इंसान को बिठा दिया। इस नौजवान ने अपने बाप को बिठा दिया और वो फटा पुराना कंबल अपने बाप को दिया कि लो अब्बा इसको ओढ़ लिया करना अगर सर्दी लगे तो। बाप ने ले लिया, आंखों में आंसू थे। बाप कंबल को लेकर रख लेता है। अभी नौजवान अपने बेटे को लेकर वापस पलटना चाहता है तो वो छोटा बच्चा कहता है अब्बू जान आपने दादा को यहाँ छोड़ दिया और ये फटा हुआ कंबल दिया है। उस नौजवान ने अपने बेटे से कहा बेटा कोई बात नहीं, आओ घर चलते हैं। वो चलने लगा, फिर रुक के बोला 1 मिनट रुकिए, मैं दादा से थोड़ी सी बात तो कर लूँ। नौजवान ने कहा क्या बात करेगा तू, चल। बच्चा बोला नहीं मुझे बात करनी है। बच्चा वापस पलटा, दादा से कहा दादा इसमें से आधा कंबल मुझे दे दो। दादा ने कहा बेटे तेरे बाप ने फटा हुआ तो कंबल दिया है, उसमें से आधा तू लेके जाएगा, मुझ पे क्या बचेगा। बच्चे ने कहा नहीं दादा मुझे चाहिए। दादा ने उसमें से आधा फाड़ा, बच्चे को दे दिया। बच्चा खुशी खुशी वापस पलटने लगा आधा कंबल लेकर। जब बच्चे के बाप ने देखा, यानी उस बूढ़े के बेटे ने देखा कि मेरा बेटा कंबल दादा से आधा ले आया, तो बच्चे से कहा बेटे तू कंबल क्यों ले आया, घर तो नए कंबल थे, तो नए कंबल में सोना।
उस बच्चे ने बड़ी दर्दनाक बात कही थी, और ऐसी बात कही थी जिसको सुनने के बाद उसके बाप की भी आंखें खुल गई थी। इस बच्चे ने कहा था, बाप आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हैं, तुम जवान हो, कल तुम बूढ़े होगे, मैं जवान होऊंगा, और जिस तरह आज तुम छोड़ के जा रहे हो ना अपने बाप को, इसी तरह ये आधा कंबल दे के मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। तो नाजरीन, आप क्या समझे इससे? साफ बात है, बिल्कुल क्लियर है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आज आप अपने माँ बाप को सता रहे हैं, माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। वीडियो को शेयर करें, कोशिश करें कि अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं। न जाने कितने अरमानों से उन्होंने तुम्हें इस मंजिल तक पहुंचाया है। उनका ख्याल रखें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी अच्छे पैगाम के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।